कि मणिपुर के मुद्दे को लेकर संसद ठप पड़ी हुई है। पूरा मानसून सत्र यूं ही निकला चला जा रहा है और मैं पिछले कई सत्र देख रहा हूं जहां पर वर्टिकल डिवीजन हो गया है और सत्र न चल के बल्कि जोर आजमाइश, शक्ति प्रदर्शन और एक दूसरे को न बोलने देने का एक स्थल बनता जा रहा है। जहां पर डिबेट्स होनी चाहिए भारत की जनता की समस्याओं को लेकर, तकलीफ़ों को लेकर, मुद्दों को लेकर, वहाँ सार्थक बहस न होना, आपसी सहमति न बनना, ये सब क्या है? कौन बनाएगा? ये सबकी जिम्मेदारी है। कॉल कर रहा हूँ 9 बजे। देखिए ब्रजेश जी, ये आपका सवाल बिल्कुल ठीक है कि लोकसभा चलनी चाहिए, संसद चलनी चाहिए, देश की पंचायत पर बहस होनी चाहिए और हम लोग तैयार हैं, पूरा विपक्ष तैयार है, पूरा समूचा विपक्ष तैयार है। आखिर सरकार क्यों भाग रही? पिछले सत्र में भी सरकार हंगामा कर रही थी, सरकार के लोग हंगामा कर रहे थे। आपको याद होगा, पूरे देश को याद है कि सरकार के सांसद, सरकार वाली पार्टी वो प्रदर्शन कर रहे थे कि बहस ना हो। और मणिपुर, मैं कह रहा हूं, मणिपुर में किसकी सरकार है? बीजेपी की। दिल्ली में किसकी सरकार है? बीजेपी की। जब विपक्ष कह रहा मणिपुर में चर्चा होनी चाहिए, तो जो इंडिया के सांसद हैं माननीय संजय सिंह जी, उनको राज्यसभा से निलंबित कर दिया जाता है पूरे सत्र के लिए। हमने उनको फोन करके बधाई दी। मैंने कहा माननीय संजय सिंह जी, आप बहादुर हैं, हमें खुशी है कि हम लोगों ने एक साथ मिलकर के यूथ में काम किया है और आप देश के लिए लड़ रहे हैं, पूरी इंडिया के लिए लड़ रहे हैं। और आज बताइए, अभी संजय सिंह जी जुड़े थे और जो भारतीय जनता पार्टी के संजय सिंह जी बैठे हैं, वो कह रहे हैं वो चले गए, वरना हम पूछते कि आप इंडिया हैं क्या? क्यों, वो इंडिया नहीं है क्या? इस देश का 140 करोड़ लोग इंडिया हैं। आप भी इंडिया हैं, हम भी इंडिया हैं, ब्रजेश मिश्रा जी भी इंडिया हैं, हर व्यक्ति इंडिया है। और वो जो मणिपुर में महिलाएं, जिनको हम लोगों ने निर्वस्त्र देखा, जिनके शरीर नोचे जा रहे थे, वो कौन है? वो भारत मां का प्रतिबिंब है। भारत मां को इस तरीके से नोचा जाएगा और प्रधानमंत्री जी बात करने नहीं आएंगे, प्रधानमंत्री जी अपना पक्ष रखने नहीं आएंगे और अपनी बैठक में विपक्षी गठबंधन के नाम को किससे तुलना कर रहे हैं? इंडियन मुजाहिदीन से और पीएफआई, मुजाहिदीन से तुलना करेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी, उनसे तुलना करेंगे। देखिए, मैं ब्रजेश जी, मैं बाईमानदारी बता रहा हूं। प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री हैं, सम्मानित हैं, हम लोग भी सम्मान करते हैं। जब उन्होंने कहा कि हम नाली से गैस निकाल करके, तब हमें आश्चर्य नहीं लगा। जब उन्होंने कहा कि बादलों में रडार छिप जाएगा, हमें आश्चर्य नहीं लगा। उन्होंने कहा कि हमें न जाने कितने 100 करोड़ लोगों ने जिता दिया, आश्चर्य नहीं लगा। लेकिन देश के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, इंडिया के प्रधानमंत्री ये कहें कि जो विपक्ष है उसकी तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी से, इंडियन मुजाहिदीन से, मुझे लगता है क्या हो गया? कौन सी मानसिकता है? मतलब इतना आपको सत्ता लोलुभ है। अरे क्यों नहीं बोलेंगे आप? क्यों नहीं आएंगे बोलने? और मैं फिर कह रहा हूं, हम कह रहे हैं ब्रजेश जी, सभी देशभक्त हैं। ऐसा नहीं कि केवल गठबंधन के लोग देशभक्त हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी देशभक्त हैं। लेकिन जब आजादी के समय पूरे देशभक्त लड़ रहे थे, तो उस समय भी कुछ हमारे देश के गद्दार थे जो अंग्रेजों की मदद कर रहे थे। डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। वंशज आज भी हैं। सुनील जी शुक्रिया। मैं एक बात कह के अपनी बात 2 सेकंड जी। देखिए, जो लोग कह रहे हैं आतंकवादी से जोड़ रहे हैं, हमको याद है अंग्रेजी हुकूमत में चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह को भी अंग्रेज आतंकवादी कह रहे थे, लेकिन आजादी दिला करके ही माने। 24 में आजादी मिलेगी इस देश को। शुक्रिया।